जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करते हैं फिक्स मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर गोल्ड पर लाइव एनालिसिस करेंगे और जो ट्रेड सेटअप बनेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कल हमने न्यूयॉर्क सेशन में लाइव स्ट्रीम किया था और उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड जो है ना वो अब जा सकता है इस पीडी अरे पर आके। तो फिर हमने H1 में जाके एक पीडी अरे देखा था, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने, और नीचे जो दूसरी पीडी अरे थी वहाँ से रिस्पेक्ट दिया है M5 में मार्केट ने। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का एंट्री मॉडल हमें दिया और ऑलरेडी जो हमारा टारगेट है वो हिट हो चुका है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ आप देखें, ये H1 का पीडी अरे है। यहाँ पे जो है ना प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ पे दोबारा इस प्राइस पीडी अरे पर आई और ये जो है ना हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट जो हमारा रहता है वो ये बाय साइड लिक्विडिटी है 2632। तो गोल्ड इंशाल्लाह यहाँ तक जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ तक जाएगा, ये H4 का चार्ट आप देखें, यहाँ पर बाकायदा एक SMT है, स्मार्ट मनी ट्रैप, और ये जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस जो है ना यहाँ से रिजेक्ट हुए है और ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। तो ये दोनों जब आपस में मर्ज हो जाते हैं तो ये BPR जोन बन जाता है। ठीक है, तो प्राइस ने इसको टच किया है और अभी अप साइड की मूवमेंट पकड़ रहा है। अगर ज़्यादा भी नीचे आएगा, अब अगर थोड़ा सा ये डिप लेगा तो कहाँ तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड जो जगह है ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 से लेकर 13 के दरमियान आ सकता है, क्योंकि एक और पीडी अरे बना है और उसके बाद ये दोबारा जो है ना ऊपर जाएगा। ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है ये सारी क्या करेगा, हंट करेगा। अब मैं इसका टारगेट क्यों बड़ा कर रहा हूँ, मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूँ जो है ना वीकली चार्ट आप देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये वीकली चार्ट है गोल्ड का, और गोल्ड ने क्या किया है, यहाँ पे जो है ना एक विक मारा है। विक को 50% को रिस्पेक्ट देके और ऊपर की तरह ये ट्रेंड पकड़ रहा है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है, जो वीकली हाई है, यहाँ तक ये प्राइस लाजमी जाएगा। यहाँ तक जाएगा तो जो हमारा टारगेट होगा वो हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसीलिए मैं गोल्ड पे फ़िलहाल बुलिश हूँ। बेरिश किस सूरत में हूँ, बेरिश इस सूरत में हूँ, मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। ये डेली चार्ट है। ठीक है, डेली जो है ना एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, और ये जो पूरा मूव है ना ये एक लोअर हाई है। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, लोअर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लोअर लो बनता है तो फिर ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है मेजर 2537, इसको भी हंट कर सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ तक जो है ना मैं गोल्ड पे बुलिश हूँ। ठीक है, तो अभी अगर हम रिसेंटली प्राइस की बात करें, रिसेंटली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से और क्या हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स है, मैं इनको रिमूव कर सकता हूँ। ये मैंने रिमूव कर लिए ड्राइंग्स, और H1 चार्ट पे मैं चलता हूँ ताकि आपको कोई क्विक स्कैल्प्स मैंने H1 चार्ट मार्क किया है, और H1 पे भी ऑलरेडी हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो हो चुका है। कैसे हो चुका है मैं आपको यहाँ मार्क करके दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखें जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो यहाँ हंट, और ये जो आपके पास जोन है ये स्विंग हाई को मैंने मार्क कर दिया, और इस कैंडल ने जो है ना आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ये गैप है, पॉसिबली चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आए, इस गैप को जो है ना फिल कर ले। ठीक है, लेकिन मार्केट ने किधर जाना है एट द एंड, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है इसको मार्केट ने लाजमी हंट करना है। ठीक है, तो आपने फोमो का शिकार नहीं होना, ट्रेड को इतनी जल्दी क्लोज नहीं करना। मेरे खुद 2 ट्रेड जो है ना वो ओपन है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, हालांकि वो भी प्रॉफिट में है। 80-100 प्रॉफिट है, मैं क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि मैं बड़े टारगेट का वेट करूंगा ताकि मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो सही मिले, ताकि नेक्स्ट ट्रेड में मेरा लॉस भी हो तो मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन रहे। तो अब ये H1 पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब ये H1 पे जो है ना एक बेरिश पीडी अरे से रिजेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पर आप देखें तो इसका क्या हल है, अभी इसका हल बहुत सिंपल है, M5 में जाए। ये M5 में मैं आया हूँ, चार्ट को मैंने रीसेट कर दिया, और अब बहुत सारे लोग जो है ना इस जोन को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ रहे हैं, हालांकि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। ये क्यों मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, स्ट्रक्चर को देखे, ये देखे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई ये हायर लो है। इसने जो है ना इस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये जो है ना हायर हाई नहीं है, हायर हाई ये वाला जोन है। यहाँ पे जो है ना आपके पास जो बाई साइड लिक्विडिटी थी आपकी, वो आपकी यहाँ हंट हो गई, और अभी जो स्विंग लो है वो ये है। आपने इस जोन को जो है ना वेट करना है। ये जो जोन है ब्रेक होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है ना अब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो सेल की, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। ऊपर आपने कोई पीडी अरे देखने हैं, ये ऑलरेडी पीडी अरे फिल
ऑर्डर ब्लॉक, तो पॉसिबली चांस है कि मार्केट क्या करेगा, मेरे मुताबिक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, मार्केट ऐसे नीचे आएगा, यहाँ लोग समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, फिर कुछ लोग यहाँ सेल की एंट्री लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और मार्केट डायरेक्टली जो है ना ऊपर जाएगा। जितनी भी लिक्विडिटी है इसको हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। ये सारे जो है ना क्या करेगा, मार्केट हंट कर जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन, जुडास स्विंग और लिक्विडिटी रन्स का जो कंसेप्ट है तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए 12-13 तक आता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसने आना ही है। H4 का जो PDR है और ये जो गैप है उसको फिल करके दोबारा जो है ना प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। गोल्ड की समझ आ गई। अब गोल्ड के अलावा मैं आपको बिटकॉइन का बताता हूँ। बिटकॉइन जो है ना आजकल बड़े मोमेंटम में है, तो बिटकॉइन पे आपको जो है ना ट्रेड मिल सकते हैं। बिटकॉइन का ये M5 का चार्ट है, जिस तरह गोल्ड गिर रहा है ये भी फ़िलहाल के लिए गिर रहा है। लेकिन अगर मैं H4 चार्ट देखूँ तो H4 पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि H4 पे हमारे पास क्या हुआ है और मैं क्यों बुलिश हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इस कैंडल ने क्या किया है, सारी जो बाय सेल से लिक्विडिटी थी वो हंट कर दी है इसने, और ये जो है ना हमारे पास स्विंग हाई था। तो इस कैंडल ने दोबारा क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। अब ये जो जोन है ना, यहाँ हम जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है वो हम ले सकते हैं। प्राइस कहाँ हाई है, 79 पॉइंट तक आई है, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जो है ना यहाँ से बूम पकड़ के ये जो बाय साइड आपकी लिक्विडिटी है, मेजर बाय साइड लिक्विडिटी, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। ये 1,08,000 जो है ना आपके पास बन रहा है, तो आप अगेन जो है ना बिटकॉइन को 1,08,000 पे देख सकते हो। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो BTC पर, ये भी बेस्ट टाइमिंग है अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए। यहाँ मेरा टारगेट होगा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा से इसके नीचे लगा दें, और ये 7 रिस्क वार्ड रेशियो जो है ना आपके पास ट्रेड बन रहा है, ठीक है। बिटकॉइन की समझ आ गई। शार्ट से एनालिसिस किए है, इतने इसको मैंने डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया, बस जो शार्ट से एनालिसिस थे वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ। उसके बाद हम चलते हैं यूरो USD पर, और यूरो USD का देखते हैं कि वहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहाँ जो है ना यूरो USD मूव कर सकता है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पर जो है ना मैं लेवल मार्क कर देता हूँ कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास लेवल है प्रीवियस डे की, वो ये है, ये हाई है, और ये जो है हमारे पास लो है, ठीक है। अच्छा, उससे अगले दिन का अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो उसके बाद ये है, ये हाई पे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और एक ये लेवल है, ये मेजर लेवल है मेरे पास। अब मैं यहाँ क्या एक्सपेक्ट करूँ, यहाँ भी मैं जो है ना बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड ने ऊपर जाना है तो ये भी जो है ना ऊपर जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन एट द एंड इसने कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, क्योंकि इस कैंडल का जो हाई है वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। तो पॉसिबली चांस है कि मार्केट जो है ना इसको ब्रेक कर, लेकिन ये जो प्राइस रिजेक्ट हुआ है, जिस तरह गोल्ड में बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, यहाँ भी बन रहा है। डेली पे मैंने लेवल मार्क कर दिया है। अब मैं H4 पे चलता हूँ और वहाँ स्ट्रक्चर देखूंगा कि स्ट्रक्चर मेरे पास क्या कह रहा है। अच्छा जी, ये H4 का चार्ट है, और H4 में अगर हम देखें कि सेल से लिक्विडिटी हमारे पास हंट हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल साइड लिक्विडिटी थी वो हमारे पास ऑलरेडी हंट हो चुकी है। सेल साइड के बाद क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ये जो है ना आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट PDR कहाँ पर है आपके पास, ये जनाब के पास क्या है, PDR है। एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप जो है ना वो बन रहा है। ये वीकली लो भी है, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे, यहाँ से जो है ना हमें एंट्री मिले, और ये जो है ना हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने किस चीज़ का वेट करना है, PDR का वेट करना है। प्राइस PDR पर आएगी H4 का, तो हमने M15 पे जाके कंफर्मेशन लेनी है, एंट्री मॉडल देखना है, किल जोन देखना है, उसके बाद जो है ना हम इस पे ट्रेड करेंगे यूरो USD पर, ठीक है। इसको मैं मार्क कर दीजिए, हमारे पास है सेल साइड लिक्विडिटी, और ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और उसको भी मार्क करते हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, प्राइस को टच करें, लो को स्वीप करें, कंफर्म। ये फर्स्ट टारगेट आपका कंफर्म है, और ये सेकंड और ये थर्ड टारगेट जो है ना आपके कंफर्म है। आगे समझ यूरो USD का। अब हम DXY देखते हैं कि DXY में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि DXY का जो कोरिलेशन है ना वो USD के साथ है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ था, ये कुछ मार्किंग मैंने किए थे, थोड़ा सा प्राइस नीचे पे दोबारा ऊपर, ड्राइंग्स रिमूव। डेली चार्ट पे मैं चलता हूँ,
DXY ने क्या किया है, ये आपके पास DXY ने जो ERL था वो हंड हो चुका है। अब ERL के बाद हमने किस चीज़ का वेट करना है, IRL का वेट करना है। तो मैं डीलिंग रेंज मार्क करता हूँ स्विंग लो से स्विंग हाई तक, 50 से नीचे जोन आप देख ले, ये जोन है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे भी हम कर सकते, लेकिन ये ऑलरेडी फिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ हमें IRL नहीं मिल रहा, तो सिंपल जो बाई साइड लिक्विडिटी है वो हंड हुई है, और जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, वीकली और डेली पर वो बुलिश है। तो हम सिंपल लेवल मार्क कर लेते हैं, स्ट्रक्चर तो हमारे पास बुलिश है, ये हाई डेली का और ये लो। अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहा हो, गैप भी इसने चौड़ा है तो हाई ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता। डेली के बाद H4 पे चलता हूँ, H4 पे कंफर्मेशन देखता हूँ कि क्या कंफर्मेशन है। H4 पे जो है ना हम फुल बेरिश में आ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंफर्म हो गया कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये देखें जनाब, और ये देखें क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डन, ये आपके पास PD एरे प्राइस ने ऑलरेडी जो है ना इसको टच किया है। तो अब मार्केट क्या एक्सपेक्टेड है कि मार्केट डाउन की तरफ मूव करे। कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। अगर DXY नीचे आएगा तो गोल्ड कहाँ जाएगा, गोल्ड ने ऊपर ही जाना है, इसलिए मैं गोल्ड पे बेरिश हूँ। DXY भी बेरिश है, यूरो USD बुलिश है, H4 PD एरे है गोल्ड पर, तो गोल्ड पे मैं जो है ना बुलिश होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ DXY की, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये PD एरे को टच एंड देन डाउन। DXY पे हम ट्रेड नहीं करते, DXY को हम सिर्फ को रिलेशन देखते हैं, उसके प्रिडिक्शन देखते हैं। अगर नीचे आता है तो गोल्ड जो है ना ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड जो है ना नीचे आता है। ठीक है, तो आज हमने गोल्ड पर एनालिसिस किया, यूरो USD पर किया, बिटकॉइन पर किया, DXY पर किया। मज़ीद इंशाल्लाह जो बकाया पेयर्स है GBP USD उन पे भी ट्रेड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डिस्कार्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्कार्ड को आप ज्वाइन करें। मैं आपको यहाँ डिस्कार्ड दिखाता हूँ, ये हमारा डिस्कार्ड है। यहाँ पर जो है ना आप देखें जो ट्रेड सिग्नल है, यहाँ जब मैं ऑफिस से बाहर जा रहा था तो मैंने उनको बताया कंफर्मेशन का वेट करना है। अब बहुत सारे लोग इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ रहे थे, हालांकि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन सा है, यहाँ है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाती तो हम जाके ट्रेड करते, लेकिन दूसरी PD एरे से हमें ट्रेड मिली और हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। क्लियर है यहाँ तक? तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।